दोस्तों अगर आप देखोगे तो फिलहाल का जो समय चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा आईपीओस तो फिलहाल नहीं आ रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक आईपीओ जो है जिसकी अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो बस आने ही वाला है। एंड उसका नाम है दोस्तों एजेक्स इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके के इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या हालचाल इसके नजर आ रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में क्या ये आईपीओ जो है पैसा बनाकर दे सकता है, चांसेस क्या है, बेसिकली जीएमपी क्या है, सब कुछ इसके बारे में डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसी तरीके की वीडियोस आईपीओ से रिलेटेड इस चैनल पर लाता रहता हूं। आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में अभी कल ही मैंने एक 10 अपकमिंग आईपीओ की वीडियो पोस्ट करी थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना। जो भी आईपीओ आने वाले हैं जिसमें शेयर होल्डिंग कोटा है नहीं है, वो आपको सब इस वीडियो में पता चल जाएगा। वही फरवरी के ही आईपीओ के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत दोस्तों मैं करूंगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलहाल यही दो तीन ही आईपीओ के बारे में डिटेल अभी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, जिसमें एजेक्स दिखाई दे रहा है। अगर हम एसएमई की तरफ भी जाएं तो एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या कोई एसएमई चल रहा है या आने वाला है। तो देखो चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स अभी आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल। यहाँ अगर आप देखोगे तो 20% के आसपास की जीएमपी आपको देखने को मिल रही है। एसएमई में अगर आप देखोगे तो 20% भी मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि एसएमई आईपीओ में भगदड़ मच जाती है लिस्टिंग के टाइम पर। तो कभी कभी ना जो जिनमें जीएमपी कम होती है उनमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि एसएमई अगर लगाना भी है तो ये कोशिश करो कि थोड़ा सा, मतलब आप ये मान के चलो कि उसे ना अगर 25 से 30% के ऊपर जीएमपी हो तो ही लगाओ। ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है एसएमई में, क्योंकि रिस्क कभी कभी इसमें भारी पड़ जाता है, बड़ा होता है बेसिकली। नॉर्मल आईपीओ में तो क्या होता है, 2-3 हजार का नुकसान होगा, यहाँ हो जाता 15-20 हजार का सीधा सीधा नुकसान। एक और अगर हम देखें तो कैमविल हेल्थ केयर भी, इसकी भी डेट आ चुकी है 5 तारीख से 7 तारीख, मतलब आज खुल गया है, 7 तक चलेगा। और इसकी जीएमपी 10-11% है। फिर कैन एंटरप्राइज अगर हम देखेंगे तो 5% के, मतलब 5 फरवरी आज से ही ये भी स्टार्ट हो चुका है, 7 तक चलेगा। एंड इसकी जीएमपी डेफिनेटली अच्छी देखने को लग रही है और ये लगाने लायक लग रहा है। लेकिन देखते हैं, अब नंबर ऑफ टाइम्स भी तो इतने ज्यादा हो जाते हैं। रिटेल कोटा तो देखो 1.5 गुना भर भी गया, अभी 1-2 घंटे ही हुए हैं। तो ये हालचाल है। खैर, हम लोग चलते हैं एजेक्स के ऊपर और देखते हैं। ये मेन फ्रेम आईपीओ है, वो तेज सब एसएमई। मेन फ्रेम में एजेक्स अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ इज अ बुक बिल्डिंग इशू ऑफ 1269.35 करोड़, 1269 करोड़ के आसपास का आपको आईपीओ का साइज दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। वन सेकेंड, दिस इशू इज एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 2.02 करोड़ शेयर। हाँ, तो ये पूरा जिसमें 2 करोड़ 2 हजार शेयर के आसपास आ रहे हैं। एंड ये पूरा का पूरा आप देखेंगे ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है ऑफर फॉर सेल, मतलब इसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो क्विट कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं। नया इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो भी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी हम जीएमपी भी देख ही लेंगे कि क्या चल रही है। लेकिन फिलहाल देखते हैं डेट्स। 10 फरवरी को खुलेगा, 12 तक चलेगा। अभी 5 फरवरी है आज। तो हाँ, अभी समय तो है, अगर देखा जाए समय तो है इसमें थोड़ा सा। प्राइस बैंड 599 से 629 रहेगा। तो डेफिनेटली बैंड की टेंशन मत लो, सीधा ये 629 रुपये ही इशू प्राइस होने वाला है। ठीक है, 23 शेयर्स का लॉट होगा। आगे अगर हम चलें और क्या दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने आपको डेट तो बताई थी। अलॉटमेंट होगा 13 को, रिफंड 14 को, शेयर आएंगे डिवेंट में 14 को, लिस्टिंग होगी 17 को। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब और देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात दिखाई देगी। तो और उससे पहले कंपनी करती क्या है देखो। Ajax Engineering manufactures a wide range of concrete equipment and services across the value chain। कंक्रीट इक्विपमेंट ये कंपनी जो है डेवलप करती है। अब यहाँ पर इक्विपमेंट के नाम नहीं लिखे गए हैं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कौन से कंक्रीट इक्विपमेंट है, क्योंकि इसमें तो काफी सारे इक्विपमेंट आते हैं। और अगर आप देखोगे तो चीजें आपको फाइनेंशियल से ही समझ में सही से आ पाएंगी। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको फाइनेंशियल दिखाने की कोशिश करता हूँ।
मार्च 2022 से 24 2022 तक का डेटा है और ये पूरी साल का डेटा है। ये अच्छी बात है। ये सब नंबर जो है करोड़ में देखने को मिल रहे हैं, ये आप देखो। एसेट अगर आप देखो 735 से बढ़कर 966, फिर बढ़कर हुए 1236, तो एसेट बढ़े हैं, अच्छी बात है। रेवेन्यू 771 से बढ़कर हुई 1172, फिर बढ़कर हुई 24 में 1780, तो रेवेन्यू भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। प्रॉफिट 66 से डबल से भी ज्यादा देखने को मिली, लगभग 135 हुआ, और फिर से बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा, लगभग 100 करोड़ के आसपास का, 90 करोड़ के आसपास का, 225 करोड़। तो बेहतरीन तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर ग्रोथ है, ना सिर्फ रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन, बल्कि बॉटम लाइन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। नेटवर्थ भी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम देखें तो ये भी मतलब बहुत अच्छे फंडामेंटल्स, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स आप ये मान के चलो कि दिखाई दे रहे हैं। एंड बोरोइंग अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में सबसे कम है। तो एक आइडियल नंबर जो होने चाहिए किसी भी आईपीओ में, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर्स के लिहाज से तो ये पास है, नो डाउट। और ग्रोथ भी मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट देखें तो वो भी बहुत अच्छी ही दिखाई दे रही है। तो ये सब चीजें तो बढ़िया दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात आती है वैल्यूएशन के। नंबर मान लेते हैं अच्छे हैं, कोई चीज अगर मान लेते हैं 10 रुपए की है, अगर उसे 100 रुपए में लॉन्च किया जाए तो फिर वो अच्छी नहीं रहती। देख लेते हैं कि वैल्यूएशन क्या है, वो भी अभी पता चल जाएगा। तो ये देखो, ईपीएस अगर हम देखें 19 20 रुपए के आसपास है, लेकिन पी रेशियो देखो 31 और 31, तो इसका पी रेशियो देखो पोस्ट आईपीओ तो वो 31 या 32 दिखाई दे रहा है। जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सस्ता है, सस्ता तो आजकल आईपीओ आ ही नहीं रहा, वो तो बोले ही जाओ। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अभी जैसे कि आपने देखा था डॉक्टर अग्रवाल आए थे 160 के पी मल्टीपल पर, वो तो अनाप शनाप महंगा हो गया था। लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ ऐसा नहीं है। इसका पी रेशियो 31 32 टाइम्स है, 32 मान लो, 32 भी एक जेन्युइन पी रेशियो मान के चल सकते हो। लेकिन बात आती है कि इसका जीएमपी कितना है, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ओनली 7%। अभी ये इसलिए भी है क्योंकि अभी एक हफ्ता है पूरा पूरा आईपीओ आने में। तो हो सकता है जब तक आईपीओ आए, फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही, तो चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसके जो जीएमपी में भी ग्रोथ देखने को मिले। इस बात के जो चांसेस हैं वो पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। एंड वैल्यूएशन भी सही है, तो ये आईपीओ लगाने लायक तो नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो चांसेस तो हैं कि यहाँ पर लगाया जाए तो कुछ फायदा हो सकता है। एग्जैक्ट सिचुएशन में लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, एचएनआई में लगाऊंगा या फिर रिटेल में लगाऊंगा, ये मैं आपको जब भी बताऊंगा जब आईपीओ आ जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और लगाने लायक भी लग रहा है। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।